हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में, जिसमें सावरी की कहानी चल रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सावरी की कहानी में पार्ट 7 तक मैंने स्टोरी आप लोग को सुना दी है, जिसमें कि आप लोग को बताया मैंने कि सावरी की जो बहन पीहू है उसकी जॉब लग चुकी है, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उसके पिताजी जो हैं वो जॉब के ख़िलाफ़ हैं, और क्योंकि वो थोड़ा सा रूढ़िवादी किस्म के हैं, और लेकिन फिर भी वो अपने माँ के सपोर्ट से वो ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। लेकिन आप लोग फ्रेंड्स ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उसके पिता को उसके जॉब के बारे में पता चलेगा तो क्या आगे होगा। तो चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि पार्ट 8 में क्या होने वाला है। दोस्तों, दीदी और माँ मेरे सामने से बहुत खुश थी। दीदी ने बोला, देखा मैंने बोला था तुम कर लोगे, तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। अब कॉलेज में तुम्हारा सम्मान बढ़ गया है। और तरुण ने फिर से परेशान तो नहीं किया, ऐसा उसकी दीदी उससे पूछती हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाता है। और जैसा कि पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि जो एग्जामिनर आए थे वहाँ पे गेस्ट बनकर, वो उन लोगों ने मतलब सावरी को काफ़ी अप्रिशिएट किया अपनी कलम देकर। तो मैं उसके बाद सावरी बोलती है, मैं अपनी फ़ाइल ट्रॉफ़ी मतलब समेटते हुए बोली, नहीं आपने इतनी अच्छी इसकी क्लास लगाई, वो अब परेशान कर ही नहीं सकता है। मैं अपने कमरे में आ गई। उसने तरुण की करामात जो थी उस दिन वाली, वो अपनी दीदी को नहीं बताती है। शाम को पिताजी आए तो मैं उनके कमरे में गई और मिले हुए ट्रॉफ़ी और सम्मान के बारे में उनको बताने लगी। तो उसके बाद मतलब जो बोलती है, पिताजी आज कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी और मुझे इतने में ही पिताजी का मोबाइल बज गया और वो फ़ोन पर बातें करने लगे। बोले, जी शर्मा जी, हाँ जी, फ़ोटो मिल गई तो कब आ रहे हैं। मैं फिर वहाँ से बिना अपनी बात पूरी करे जाने लगी। पिताजी ने पीछे से आवाज़ दी, सावरी। मैं बहुत खुशी से पीछे मुड़ी। वो बोले, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। मैंने बोलकर बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ वहीं खड़ी समझ गई थी, मेरे आँखों में आंसू भरे हुए थे। माँ ने बोला, दिल छोटा न कर, कोई ज़रूरी फ़ोन होगा माँ की खुशी के लिए। मैं मुस्कुरा पड़ी। पिताजी ने कभी हमसे प्यार से 2 पल की बातें नहीं की। उनके लिए हम अपनी शादी से पहले ही भी पराए थे और शादी के बाद भी पराए होने वाले थे। अगले दिन रोज़ की तरह कॉलेज पहुँची। मैं रोज़ की तरह क्लास की ओर जा रही थी, तब मेरे ही क्लास की काजल आरजू मेरे पास आई, मतलब 2 लड़कियाँ क्लासमेट्स, और बातें करने लगी। क्लास में हम साथ में पढ़ते थे, पर हम पहले कभी बात नहीं करते थे, पर आज वे सब मेरे से बात कर रही थी और उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव मैंने महसूस किया। और उसके बाद जब उन लोगों के व्यवहार को मैंने चेंजेस होते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मुझे पता था इस समय भी ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा करने के लिए यहाँ पे तरुण जो है वो आया हुआ है, वो प्लान कुछ बना रहा है, क्योंकि तरुण भी वहाँ पे था। और क्लास शुरू हुई। मैं जहाँ पहले अकेले बैठती थी, अब मेरे पास क्लास में आरजू और काजल सब एक साथ मेरे साथ बैठने लगी हैं। प्रोफेसर सर क्लास में आए और उन्होंने बताया, 15 दिन बाद से अचानक जो है आया है मैसेज कि अध्यापक दिवस आने वाला है, मतलब कि, और अध्यापक दिवस तो आने वाला है लेकिन कुछ प्रोग्राम की तैयारी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो वह सडनली मतलब प्रोग्राम बना है। सभी विभाग वालों का अलग अलग प्रोग्राम होगा। आप लोग भी अपने सीनियर के साथ मिलकर विभाग का सबसे अच्छा प्रदर्शन देना। सावरी, तुम भी जैसे पहले कॉलेज का सम्मान बढ़ाया है, आगे भी ऐसे बढ़ाते रहना, ऐसा प्रोफेसर उसको बोलते हैं। और बिना कुछ मतलब सवाल जवाब किए वो हाँ में हाँ, मतलब कि मैंने मिला दिया, सावरी ऐसा बोल रही है, और हाँ इसके बाद आप सब लोगों को लेकर टूर पर हम चलेंगे। ये सुनकर क्लास में शोर शराबा शुरू हो गया। सारे एक्साइटमेंट में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और उसके बाद अध्यापक दिवस के भी ठीक 4 दिन बाद सर के जाने के बाद 10 मिनट तक रिलैक्सेशन लेक्चर के बीच मिलने वाला अल्प विश्राम था। तरुण ने बोला, जो तो सावरी तुम क्या करने वाली हो प्रोग्राम में। वैसे मैं एक प्ले करने वाला हूँ, उसमें मुझे एक दासी के रोल की ज़रूरत है, तो तुम बन जाना। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर नेहा बोल पड़ी, और मैं रानी बनूंगी न तरुण। तो तरुण बोला, हाँ आप हो ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल रानी के जैसे। तो नेहा इतराते हुए मुस्कुरा रही थी।
थोड़ी देर में क्लास जो है सर क्लास में आए और साथ में 2 स्टूडेंट भी थे। सर ने दोनों की तरफ इशारा करते बोला कि इनसे मिलो, ये दीपक है जो कि सेकेंड ईयर के हेड ऑफ़ क्लास हैं और ये साहिल जो कि थर्ड ईयर के हेड ऑफ़ क्लास हैं, और इसके साथ मिलके आप लोग प्रोग्राम की तैयारी कर सकते हैं और आज की जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर के जाने के बाद दोनों सीनियर खड़े थे, उन्होंने बोलना शुरू किया कि आप जब भी सभी जिन्हें भी भाग लेना है अपने नाम और जिससे भी आपका टैलेंट है, जो भी आपको आपके अंदर खूबी है, वो सामने आकर अपना लिस्ट में नाम लिखवा दें। हम डिसाइड करके बताएंगे किसको क्या करना है। मेरा मन तो नहीं था, पर सर के कहने पर मुझे भाग लेना ही था। तब जब साहिल सर लिस्ट बना रहे थे तो सभी अपने नाम लिखवा रहे थे, किसी ने डांस, किसी ने गाने में, कि कोई ना कोई प्ले कर रहा था। तब उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो उन्होंने दोबारा पूछा अपना टैलेंट बताएं। इतने में तरुण बोल पड़ा, सर इनमें एक बहुत अच्छा टैलेंट है, रोशनी में भी अंधेरा कर देती हैं। आखिर वो कैसे मौका छोड़ सकता था मेरे मजाक बनाने का। सब हंस पड़े। आंसू जिन्हें मैंने दबा रखा था गालों पर आ गए। इन सब में साहिल सर बहुत गंभीर बन तरुण को घूर रहे थे। बहुत तेज आवाज़ में बोले, शट अप क्लास, आई शट अप। और पूरी क्लास जो थी एकदम से शांत हो गई, इतनी शांत कि मेरी सिसकियाँ भी बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। शेम ऑन यू, शर्म करो, कॉलेज में पढ़ते हुए भी ऐसी हरकत। बोलते हुए सर ने अपना रुमाल मेरे आगे बढ़ाया। मैं रुमाल लेके आंसू साफ कर मुंह नीचे कर खड़ी रही। तरुण आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तरुण ने हाँ में बस गर्दन हिला दी। और कल बात करेंगे जब प्रोग्राम के बारे में, ऐसा मतलब जो सीनियर्स थे वो बोलते हैं। मुझे थोड़ी खुशी थी कि कोई तो बोला मेरी तरफ से। इतना तरुण को कॉलेज ऑफ होने पर घर पहुंची तो देखा सोफे पर कुछ मेहमान बैठे थे। माँ ने मुझे देखा, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये छोटी बेटी है सावरी। मैंने नमस्ते किया। पिताजी भी वहीं बैठे थे। वो मेरे से बोले, जाओ पीहू को ले आओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कमरे में गई तो दीदी साड़ी पहनी हुई थी, तैयार बैठी थी, और दीदी ने बोला, लड़के वाले हैं, शादी के लिए मुझे देखने आए। क्या पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीदी बहुत उदास थी। पिताजी ने आवाज़ लगाई, सावरी पीहू को जल्दी से ले आओ। मैं दीदी को बाहर ले आई। लड़के की माँ ने दीदी को अपने पास बिठा लिया और बोली, आपकी छोटी बेटी को देख मैंने सोचा बड़ी भी ऐसी सावली होगी, पर ये तो बहुत ही सुंदर है, चांद का टुकड़ा है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। जैसे ही उनको फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होंगे दोनों की शादी कर देंगे। हमें इतनी सुंदर बहू नहीं मिलेगी नहीं तो दोबारा। अभी कुछ शुभ मुहूर्त देखकर मंगनी कर देते हैं। माँ ने बोला, जी आपका बेटा भी एक बार मिल लेता तो सही होता। उस समय बस उनके पिताजी और उनके बड़े भाई और माँ आए थे। उन्होंने बोला, जी क्यों नहीं, जल्दी ही मिलवा देंगे, जब आप बोले तभी हम अपने बेटे को लेकर आ जाएंगे। हमारा बेटा भी बहुत स्मार्ट है और आपकी लड़की के तो भाग जग जाएंगे मेरे बेटे से शादी करके। पिताजी ने बड़ी खुशी से हाँ हाँ कह दिया और माँ से बोला, सबका मुँह मीठा कराओ। और दोस्तों, तो आज की इस स्टोरी का पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की जो पार्ट है उसमें आप लोगों को यह पता चलेगा कि आखिर सावरी की बहन जो पीहू है उसकी शादी के लिए कौन से लड़के का रिश्ता आया है क्या, और वाकई में उसकी शादी हो जाएगी। उसके सपने जो है क्या वो यहीं पे टूट के बिखर जाएंगे। और सावरी का जो प्ले है अध्यापक दिवस के लिए वो कैसा जाएगा, और क्या वो वाकई में परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे के पार्ट में जानेंगे। तो बस दोस्तों, अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।